सभी को नमस्कार। मैं पार्षद चतर सिंह सैनी, नगर निगम भरतपुर, 5 दिनों से कस्बा भुसावर में रह रहा हूँ। मेरी सिस्टर नेवास में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भूमाफिया है। उसका नाम है कप्तान पुत्र अमर सिंह सोलंकी, जो गरीब व्यक्तियों की ज़मीनों को जालसाजी करके हड़पता है और उन पर अपना कब्जा लेकर लोगों को डराता है, धमकाता है और गलत तरीके से नगर पालिका भुसावर के सभी कर्मचारियों से मिलकर मृत्यु के उपरांत फर्जी पट्टा बनवाकर जमीन का मालिक बन जाता है। ऐसी ही घटना भुसावर नेवास वार्ड नंबर 15 में घटी है। आज से लगभग 2019 में मूलचंद सनोप कलुआराम माली एक बहुत ही सीधे साधे, अनपढ़, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनको बहका करके पेट्रोल पंप के नाम से एक लीज लिखवा ली और उससे कहा गया था कि 20,000 रुपये प्रति महीने और 2 नातियों को नौकरी मिलेगी, जिससे आपकी जीवन रोटी बढ़िया चलेगी और आपका भविष्य उज्जवल होगा। वो बेचारा सीधा साधा आदमी इसके बहकावे में आकर और एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस धोखेबाज भूमाफिया ने उस लीज में 10,000 रुपये प्रति साल लिखवाया और उससे बोल दिया कि अगर पैसे ज़्यादा लिखवाऊंगा तो आप पर इनकम टैक्स लग जाएगा। और उसको ये लीज लिखवा दी। उसका बड़ा बेटा शराब का आदी है, उसको शराब पिला करके उसको विटनेस बना दिया और उस लीज को रजिस्टर्ड करा लिया। 2022 में मूलचंद पुत्र कलुआराम की मृत्यु हो जाती है। परिवार के 2 सदस्यों के अलावा किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब उसने नगर निगम से फर्जी पट्टा बनवा लिया, तब जाकर के जमाबंदी की नकल लेने के लिए जब पटवार घर में आए, तब उन लोगों को पता चला। बिना किसी पूछे जिस पर केसीसी थी उसको भर दिया और उस 2247 खसरा नंबर को नगर निगम से बिना किसी सहमति के कन्वर्ट करवा लिया, नगर पालिका भुसावर से कन्वर्ट करवा लिया। उसके बाद में कलेक्टर से, एसपी से, भुसावर थाने से एनओसी लेकर के उस पट्टे के नाम से और इन गरीबों को डराकर धमकाकर उस जमीन को हड़पने का साजिश रची और पेट्रोल पंप का वो ले आया। उसके बाद में मुझे इस बात की भनक पड़ी। मैं अपनी सिस्टरों की मदद के लिए यहाँ आया हुआ था। मेरे को भी इन्होंने डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया और मेरे को अनलीगल पैसे देने का भी प्रयास किया। लेकिन मैंने अपनी सिस्टरों के भविष्य के बारे में सोचा और मैंने इनसे ये कहा कि ये ज़मीन आपकी और आपके रहेगी। नगर निगम 3 दिन से व्यस्त था। इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर प्रशासन में इन्होंने अपनी दरखास्त लगा दी और भारत पेट्रोलियम वालों से फ़ोन करवाकर इस ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया। जबकि 14 मार्च को हमने इसके नाम 420 का मुकदमा कर दिया। 19 मार्च को इसके लिए हमने लीगल नोटिस दे दिए। नगर पालिका में हमारी कार्रवाई लंबित है,
लेकिन इसने नहीं सुनी। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में आकर के वहाँ ज़बरदस्ती कब्जा करवा गया। मैं उस डॉक्यूमेंट्स बताने वहाँ पहुँचा, मुझको उठा लिया और मेरे साथ मेरी सिस्टरों को भी और उनकी माताजी को भी और अन्य 3 आदमियों को भी, वहाँ 8 आदमियों को गिरफ्तार करके वहाँ भेज दिया। उसका विरोध में नेवास के लोगों ने गुस्से में आकर अपने घरों के सामने जाम लगा दिया, लेकिन उन सीओ साहब के कहने से उन्होंने तुरंत हटा दिया और सीओ साहब एक समझदार आदमी थे, तुरंत जाकर वहाँ काम रुकवा दिया। मैं सीओ साहब को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वहाँ पुलिस ने बच्चों पे, औरतों पे इतनी लाठियाँ बरसाई जिस तरह जानवरों पे बरसाते हैं, और वो वीडियो मेरे फ़ोन में थी, लेकिन पुलिस वालों ने वो सारे सबूत हमारे मिटा दिए, फ़ोन को रीसेट कर दिया और हमें 151, 107 धारा में हमारी जमानत होगी और ऊपर से उस हमारे पर रोड जाम का केस भी लगा दिया। उसमें हमारे इन निर्दोष व्यक्तियों की कोई भी गलती नहीं है। ये बेचारे बेबस मजदूर गरीब लोग हैं। इस तरह गरीबों पर ये भूमाफिया अत्याचार करते हैं, प्रशासन इनका साथ देता है, तो ये गरीब मजदूर करो मरो स्थिति में हैं, क्योंकि इनकी सुनवाई ना तो नगर पालिका करती है ना पुलिस करती है। इसलिए हम बड़े अधिकारियों से मिलने जाएंगे, लेकिन बड़े अधिकारी समय पे